हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 20 कंसेप्चुअल एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक डिजिटल रेडियोग्राफी। ठीक है, तो आज हम 20 एमसीक्यूज देखेंगे डिजिटल रेडियोग्राफी पे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी पे, कंप्यूटर रेडियोग्राफी पे, और आज हम देखेंगे डीआर पे। ठीक है, क्लास शुरू होने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के कोर्स से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, वो एस्पायरेंट्स का ये बैच लेना ना भूले, जो कि आपको ओनली 399 में ये पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है। इसके अलावा फर्स्ट 7 डेज़ के लिए कोर्स बिल्कुल फ्री टू एक्सप्लोर है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे और फर्स्ट 7 डेज़ के लिए आप ये पूरा कंटेंट फ्री में एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद भी जब आप बैच बाय करेंगे और प्रोमो कोड लगाएंगे रेडिएशन, तो आपके इस 399 के प्राइस में भी आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो एस्पायरेंट से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। इन अमॉर्फस सेलेनियम बेस्ड डिजिटल रेडियोग्राफी डिटेक्टर व्हाट इज द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अक्रॉस द फोटो कंडक्टर। अमॉर्फस सिलिकॉन बेस्ड डीआर डिटेक्टर के अंदर अगर हम इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं अक्रॉस द फोटो कंडक्टर। क्या लाइट आउटपुट बढ़ेगा, फास्टर चार्ज कलेक्शन एंड रिड्यूस लेटरल स्प्रेड, इंक्रीज नॉइज ओनली, या फिर नो इफेक्ट। तो देखो, डायरेक्ट डिजिटल अमॉर्फस सेलेनियम में डायरेक्ट डिजिटल डीआर के अंदर, अमॉर्फस सेलेनियम के अंदर जो एक्सरेज हैं वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स में। ठीक है, अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, पुल्स देम स्ट्रेट टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये किसका काम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, स्ट्रेट टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो एक्सरेज है वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर में हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इनको पुल कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है एक्सरेज के अंदर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उनको पुल कर रहा है स्ट्रेट टू इलेक्ट्रोड। अब अगर हमने इंक्रीज़ कर दिया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज़ कर दिया तो जो चार्ज है वो जल्दी मूव करेंगे, मूव्स फास्टर, और टाइम जो है लेस टाइम टू स्प्रेड साइडवेज। इससे क्या होगा, बेटर स्पेचुअल रिजोल्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज लाइट आउटपुट। ठीक है, नहीं सॉरी, इंक्रीज लाइट आउटपुट नहीं, इंक्रीज लाइट आउटपुट तो नहीं होगा, नो लाइट इन अमॉर्फस सेलेनियम, ये तो इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर होता है, गलती से हो गया। ऑप्शन नंबर बी, फास्टर चार्ज कलेक्शन एंड रिड्यूस लेटरल स्प्रेड, यही हो रहा है, चार्ज मूव्स फास्टर, फास्टर चार्ज कलेक्शन हो रहा है। इसके अलावा क्या हो रहा है कि लेटरल स्प्रेड रिड्यूस हो रहा है, जिससे स्पेचुअल रिजोल्यूशन भी बेटर हो रहा है। लाइट आउटपुट तो बिल्कुल गलत है। लाइट है, नो लाइट इन अमॉर्फस सेलेनियम, वो किस में होती है, इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। दैट मीन्स अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने काम देख लिया ये क्या कर रहा है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उनको पुल कर रहा है, तो अब हमने उसको इंक्रीज़ कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो चार्ज जो है वो ज़्यादा जल्दी मूव करने लगे और लेस टाइम लग रहा है हमें टू स्प्रेड साइडवेज, का मतलब स्पेचुअल रिजोल्यूशन बेटर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डस इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी सीजियम आयोडाइड बेस स्टिल शो स्लाइटली लोअर स्पेचुअल रिजोल्यूशन देन डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी। ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन की, जो इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी है जो कि सीजियम आयोडाइड बेस्ड होता है, वो डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी के कंपैरिजन में कम स्पेचुअल रिजोल्यूशन क्यों शो करता है। पहला ऑप्शन है लोअर केवीपी यूज्ड, दूसरा है लाइट फोटोन्स स्प्रेड बिफोर डिटेक्शन, तीसरा है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एफिशिएंसी, या फिर लो डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी। तो अगर हम बात करें इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर, इनडायरेक्ट डीआर के अंदर क्या हो रहा है कि जो एक्सरेज हैं वो लाइट में बदल रहे हैं, सेंटीलेटर की।
ठीक है, एक्सरेज लाइट सेंटिलेटर की मदद से, एंड देन फोटो डायोड। तो क्या हुआ कि अब इनडायरेक्ट के अंदर क्या हुआ कि जो लाइट स्प्रेड है वो ज़्यादा लाइट स्प्रेड हुआ तो ब्लर हुआ तो जो रिजोल्यूशन है वो क्या हो गई, कम हो गई, रिड्यूस रिजोल्यूशन। जबकि डायरेक्ट में ऐसा नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, लाइट फोटोन्स स्प्रेड बिफोर डिटेक्शन। तो इसलिए क्या हो जाता है, जो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन है वो क्या हो जाता है, लोअर एज कम्पेयर टू डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी, क्योंकि डायरेक्ट के अंदर ये वाला स्टेप नहीं है, लाइट स्प्रेड नहीं होगा और क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली हो जाएगा और रिजोल्यूशन मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है DQE, डेट इज डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी इज हाई एट लो स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी बट ड्रॉप्स एट हाई फ्रीक्वेंसी, व्हाट डज इट इम्प्लाई। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी है वो लो स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी पे तो ज़्यादा रहता है लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे कम हो जाता है। तो क्या अप्लाई हो रहा है इसके अंदर, गुड कॉन्ट्रास्ट बट पुअर फाइन डिटेल, पुअर कॉन्ट्रास्ट बट हाई रिजोल्यूशन, यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस या ओनली नॉइज अफेक्टेड। तो देखो, अगर लो स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी है, लो स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स लार्ज स्ट्रक्चर्स एंड गुड डिटेक्शन, ठीक है। वहीं अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो फाइन डिटेल्स, ठीक है, फाइन डिटेल्स और जो परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कि गुड कॉन्ट्रास्ट एंड वीक फाइन, गुड कॉन्ट्रास्ट बट पुअर फाइन डिटेल, ठीक है। तो अगर हाई एट लो स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी हाई होता है, लो स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी पे बिल्कुल गुड डिटेक्शन, गुड कॉन्ट्रास्ट बट ड्रॉप्स एट हाई फ्रीक्वेंसी, बट पुअरर फाइन डिटेल, बिल्कुल यही हो रहा है। लो स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी पे ये हाई है, गुड डिटेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स गुड कॉन्ट्रास्ट, बट ड्रॉप्स एट हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है कि जो फाइन डिटेल्स है वो परफॉर्मेंस ड्रॉप का मतलब पुअरर, फाइन डिटेल क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन DR इन डिजिटल रेडियोग्राफी इंक्रीजिंग पिक्सल पिच विल, अगर हम पिक्सल पिच को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा इनमें से। तो अगर मैं लार्जर पिक्सल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट विल कलेक्ट मोर फोटोन्स, ठीक है, ज़्यादा फोटोन्स कलेक्ट करेगा, दैट मीन्स सिग्नल टू नॉइज रेशो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीजिंग सिग्नल टू नॉइज रेशो, और सिग्नल टू नॉइज रेशो बढ़ेगा तो रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज डिजिटल रेडियोग्राफी शो लेस डोज स्क्रिप्ट कंपेयर टू CR, डिजिटल रेडियोग्राफी कम डोज स्क्रिप्ट क्यों शो करता है जब हम उसे कंप्यूटर रेडियोग्राफी से कंपेयर करेंगे। तो देखो, DR जो है वो शो करता है एक्सपोजर इंडिकेटर इंस्टेंटली, तो रेडियोग्राफर एडजस्ट कर देता है टेक्निक को, अवॉइड करता है ग्रेजुअल डोज इंक्रीज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इमीडिएट फीडबैक टू रेडियोग्राफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फिजिकल रीजन फॉर हायर डिटेक्टिंग क्वांटम एफिशिएंसी इन DR कंपेयर टू CR, डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर जो डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी हाई रहती है उसका मेन रीज़न क्या है। बेटर इमेज प्रोसेसिंग, एफिशिएंट डायरेक्ट सिग्नल कन्वर्जन एंड लेस सिग्नल लॉस, लार्ज डिटेक्टर साइज या फास्टर एक्वाइजेशन। तो देखो, अगर हम बात करें हायर डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी क्यों है DR की जब हम उसे CR से कंपेयर करेंगे, तो DR के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट और एफिशिएंट कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट और एफिशिएंट कन्वर्जन हो रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ CR की, तो CR के अंदर क्या हो रहा है, CR के अंदर क्या हो रहा है, मल्टीपल स्टेप्स हुए तो सिग्नल क्या हुआ, लॉस। तो DR क्या कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है सिग्नल को, इसका मतलब हायर डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी, ठीक है। DR डायरेक्ट और एफिशिएंट हो रहा है, CR के अंदर मल्टीपल स्टेप हो रहे हैं, सिग्नल लॉस हो रहा है। DR के अंदर डायरेक्ट हो रहा है तो सिग्नल प्रिजर्व हो रहे हैं एंड हाई डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एफिशिएंट डायरेक्ट सिग्नल कन्वर्जन एंड लेस सिग्नल लॉस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ पुअर ऑप्टिकल कपलिंग बिटवीन सिंटिलेटर एंड फोटोडायोड। इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी में अगर पुअर ऑप्टिकल कपलिंग है सिंटिलेटर और फोटोडायोड के बीच में तो क्या होगा, रिजोल्यूशन बढ़ेगा, सिग्नल लॉस होगा और नॉइज़ इंक्रीज होगा, हाइयर डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी या फिर फास्टर इमेजिंग। तो अगर हम बात करें पुअर ऑप्टिकल कपलिंग की, पुअर ऑप्टिकल कपलिंग दैट मीन्स अगर जो लाइट है, इफ़ लाइट डज नॉट रीच फोटोडायोड एफिशिएंटली, अगर जो लाइट है वो फोटोडायोड तक नहीं पहुंच रही है एफिशिएंटली, तो क्या होगा, सिग्नल डिक्रीज़ होगा और जो नॉइज़ है वो इंक्रीज़ होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिग्नल लॉस एंड नॉइज़ इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर निडल शेप्ड सीजियम आयोडाइड क्रिस्टल प्रिफर्ड ओवर पाउडर्ड फॉस्फर। क्यों हम निडल शेप्ड सीजियम आयोडाइड क्रिस्टल प्रिफर करते हैं पाउडर्ड फॉस्फर की जगह। इंक्रीज स्कैटर, चैनल लाइट, रिड्यूस लेटरल स्प्रेड, इंक्रीज नॉइज, रिड्यूस सेंसिटिविटी। तो देखो निडल सीजियम आयोडाइड कैसे हो जाते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये क्या करते हैं, गाइड करते हैं लाइट को स्ट्रेट डाउन, और जिससे क्या होगा, गाइड किया इन्होंने लाइट को स्ट्रेट डाउन, अब इससे क्या हो जाएगा, जो स्प्रेड है वो रिड्यूस हो गया, स्प्रेड रिड्यूस हुआ तो क्या हो गया, रिजोल्यूशन इम्प्रूव हो गया, इम्प्रूव्स रिजोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चैनल लाइट, रिड्यूस लेटरल स्प्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इफ़ अ डीआर सिस्टम हैज़ वेरी हाई फिल फैक्टर व्हाट डज इट इंडिकेट। अगर डीआर सिस्टम का फिल फैक्टर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा। देखो फिल फैक्टर क्या होता है, जो एक्टिव एरिया है अपॉन में टोटल पिक्सल एरिया, ठीक है, एक्टिव एरिया अपॉन में टोटल पिक्सल एरिया। तो अगर फिल फैक्टर हमने हाई कर दिया तो मोर एरिया डिटेक्ट सिग्नल, more area detect signal and better efficiency and signal to noise ratio। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, हाइयर सिग्नल कैप्चर एफिशिएंसी। तो अगर हम फिल फैक्टर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी और सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वॉट हैपन्स इफ एक्सपोजर इज़ एक्सट्रीमली लो इन डिजिटल रेडियोग्राफी। अगर एक्सपोजर बहुत ही ज़्यादा कम है डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर तो क्या होगा, वाइट इमेज, क्वांटम नॉइज डोमिनेट, सैचुरेशन या सिग्नल क्लिपिंग। तो अगर मैं बात करूँ लो फोटोन्स की, एक्सपोजर एक्सट्रीमली लो है, इसका मतलब फोटोन्स कैसे आ रहे हैं, लो, तो क्या हो जाएगा, स्टैटिस्टिकल वेरिएशन, ठीक है, स्टैटिस्टिकल वेरिएशन बढ़ जाएगा और जो इमेज है वो कैसी हो जाएगी, ग्रेनी हो जाएगी, ठीक है, लो फोटोन्स है, लो डोज है, एक्सपोजर कम है, एमएस कम है, इमेज क्या हो गई, ग्रेनी हो गई, इमेज ग्रेनी हो गई, दैट मीन्स क्वांटम मॉडल, दैट इज क्वांटम नॉइज डोमिनेट हो जाएगा अगर ऐसा हो रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अमॉर्फस सेलेनियम डिटेक्टर वाई इज बायस वोल्टेज एसेंशियल। अमॉर्फस सेलेनियम डिटेक्टर में बायस वोल्टेज एसेंशियल क्यों होता है। पहला ऑप्शन है, टू जनरेट लाइट, टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर चार्ज मूवमेंट, टू रिड्यूस नॉइज या टू इंक्रीज एक्सपोजर। तो देखो अमॉर्फस सेलेनियम क्या है भाई, एक्सरेज है इलेक्ट्रॉन होल पेयर के, दिस चार्ज वॉन्ट मूव ऑन देयर ओन। अब ये जो चार्ज है वो खुद से तो मूव करेंगे नहीं, तो बायस वोल्टेज क्या करता है, बायस वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है फॉर चार्ज मूवमेंट, ठीक है, जो चार्ज को इलेक्ट्रोड्स तक मूव करवाता है। तभी तो हमने वहाँ पे देखा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया तो क्या हो रहा था। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन विल मोस्ट डिग्रेड स्पेक्चर रिजोल्यूशन इन डीआर। इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि स्पेक्चर रिजोल्यूशन को डिग्रेड कर देगी डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर। तो देखो हाई केवीपी, लार्ज पिक्सल साइज, हाई एमएस, लॉन्ग एक्सपोजर टाइम। तो अगर हम बात करें रिजोल्यूशन की तो रिजोल्यूशन मेनली डिपेंड ऑन पिक्सल साइज, ठीक है, पिक्सल साइज, डिटेक्टर ब्लर, ज्योमेट्रिक ब्लर। अगर लार्ज पिक्सल साइज है इसका मतलब फ्यूअर डिटेल्स ही कैप्चर हो पाई है, few details captured, that means spectral resolution will be degrade।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई इज इलेक्ट्रिक नॉइज मोर क्रिटिकल इन डी आर देन सी आर एट लो डोजेस? क्यों इलेक्ट्रिक नॉइज ज़्यादा क्रिटिकल होता है डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर एज़ कम्पेयर टू सी आर एट लो डोजेस? तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक नॉइज़ की, तो इलेक्ट्रिक नॉइज ज़्यादा क्रिटिकल क्यों होता है डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर? तो देखो, डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर इंस्टेंट सिग्नल रीड आउट होता है। इंस्टेंट सिग्नल रीड आउट होता है। तो अगर डोज कम है, एट लो डोज सिग्नल क्या हो जाएंगे? वीक। और जो इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ है वो क्या हो जाएगा? बिकम सिग्निफिकेंट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक नॉइज़ क्या हो जाएगी? सिग्निफिकेंट। सीआर के अंदर क्या हो जाता है? इसके पास प्रोसेसिंग स्टेप होते हैं, तो ये समवॉट एवरेज कर लेता है नॉइज़ को। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, डी आर डायरेक्टली कन्वर्ट सिग्नल, लेस बफरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मैट्रिक्स एड्रेसिंग? तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मैट्रिक्स का मेन एडवांटेज क्या है? फास्टर एक्सरे प्रोडक्शन, इंडिविजुअल पिक्सल रीड आउट कंट्रोल, इंक्रीज एक्सपोजर या रिड्यूस स्कैटर। तो जो TFT है, इट एक्ट्स लाइक का स्विच, ये स्विच की जैसे एक्ट करता है। ईच पिक्सल कैन बी रीड इंडिपेंडेंटली, इनेबल्स प्रिसाइज इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या करता है? एज अ स्विच। ठीक है, it acts like a switch. तो each pixel can be read independently and enables precise image formation. Next question है, if one row of thin film transistor fails, what artifact is expected? अगर thin film transistor की एक रो फेल हो गई तो कौन सा आर्टिफैक्ट आएगा? तो देखो, अगर ऐसा हुआ तो लाइन आर्टिफैक्ट आ जाएगा अक्रॉस इमेजेस। TFT रोज रीड सिक्वेंशली। ठीक है, जो TFT की रो है उनको सिक्वेंशली रीड किया जाता है। अगर एक भी रो फेल हो गई तो एंटायर रो मिसिंग डेटा। ठीक है, तो जो एंटायर रो है उसमें से डेटा मिस हो जाएगा, एंटायर रो मिसिंग डेटा। तो क्या आ जाएगा? लाइन आर्टिफैक्ट अक्रॉस इमेज अपीयर्स एज स्ट्रेट लाइन आर्टिफैक्ट। सर्कुलर आर्टिफैक्ट सिटी रिलेटेड होता है। घोस्टिंग ये लैग इशू के अंदर आता है। इरेज वाले में ब्लर नॉट स्पेसिफिक नहीं है इसमें कि भाई इसमें ही ये वाला आर्टिफैक्ट आएगा। नेक्स्ट है, इन DRY वाइज ग्रिड स्टिल रिक्वायर्ड डिस्पाइट डिजिटल प्रोसेसिंग? अब डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर क्या हो रहा है? डिजिटल प्रोसेसिंग तो हो रहा है, बट फिर भी हमें ग्रिड की क्यों रिक्वायरमेंट है? तो भाई ग्रिड की रिक्वायरमेंट तो किस लिए है? स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करने के लिए। जो डिजिटल प्रोसेसिंग है वो स्कैटर को तो रिमूव नहीं कर सकती ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लिमिट्स द मैक्सिमम रिजोल्यूशन इन DR सिस्टम इवन इफ पिक्सल साइज इज़ वेरी स्मॉल? ठीक है, अगर पिक्सल की साइज़ बहुत स्मॉल भी है तब भी मैक्सिमम रिजोल्यूशन को कौन रोक देता है DR सिस्टम के अंदर? KVP, एक्सरे फोकल स्पोर्ट साइज, ज्योमेट्रिक ब्लर, MAS या डिटेक्टर थिकनेस? तो देखो, इवन इफ डिटेक्टर इज़ परफेक्ट, अगर डिटेक्टर परफेक्ट है तब भी एक्सरे सोर्स हैज़ फाइनाइट साइज। ठीक है, एक्सरे सोर्स के फाइनाइट साइज तो है, तो ये क्या करेगा? इट विल कॉजेज पेन्यूम्ब्रा। ठीक है, पेन्यूम्ब्रा दैट इज ब्लर। तो ये जो पेन्यूम्ब्रा है वो क्या कर देगा? रिजोल्यूशन को लिमिट कर देगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक्सरे फोकल स्पोर्ट साइज, ज्योमेट्रिक ब्लर। जो फोकल स्पोर्ट साइज एक्सरे सोर्स का फाइनाइट साइज है, तो ये क्या करेगा? पेन्यूम्ब्रा क्रिएट करेगा, इट विल कॉज ब्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सैचुरेशन इन डिजिटल रेडियोग्राफी डिटेक्टर? DR डिटेक्टर के अंदर सैचुरेशन किसको बोलते हैं हम? नो सिग्नल, मैक्सिमम सिग्नल रीच, नो फर्दर इंक्रीज रिकॉर्डेड, नॉइज इंक्रीज, कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज। किसी भी चीज़ का सैचुरेशन आ जाता है, इसका मतलब है कि अब उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कि मैक्सिमम सिग्नल रीच, नो फर्दर इंक्रीज रिकॉर्डेड। ठीक है, डिटेक्टर की एक मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसके बाद बियॉन्ड दैट क्या हो जाएंगे? सिग्नल क्लिप्ड हो जाएंगे, उसके बाद सिग्नल रिकॉर्ड नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर फ्लैट पैनल डिटेक्टर सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड मैकेनिकल स्ट्रेस? जो फ्लैट पैनल डिटेक्टर है वो सेंसिटिव क्यों होते हैं टेम्परेचर एंड मैकेनिकल स्ट्रेस के? तो जो फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स हैं, थिन लेयर्स, अमॉर्फस सेलेनियम, सीजियम आयोडाइड, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये सेंसिटिव होते हैं हीट और मैकेनिकल प्रेशर पे, कैन डैमेज और ऑल्टर परफॉर्मेंस।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। और जो थिन लेयर्स होती है ये क्या होती हैं, थिन लेयर्स हो गई, अमॉर्फस सेलेनियम, सीजियम आयोड, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये सब क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं हीट और मैकेनिकल स्ट्रेस, मैकेनिकल प्रेशर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन गिव्स बेस्ट इमेज क्वालिटी इन डिजिटल रेडियोग्राफी। इनमें से ऐसी कौन सी कॉम्बिनेशन के कौन से फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन है जो कि बेस्ट इमेज क्वालिटी देंगे डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर। पहला ऑप्शन है स्मॉल पिक्सल, हाई डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी, ऑप्टिमल एक्सपोजर। लार्जर पिक्सल, लो एक्सपोजर, हाई केवीपी ओनली या फिर लो एमएस ओनली। तो देखो बेस्ट इमेज, अगर बेस्ट इमेज है तो बेस्ट इमेज नीड्स हाई रिजोल्यूशन। ठीक है, सब बेस्ट इमेज को हाई रिजोल्यूशन की नीड है। हाई रिजोल्यूशन का मतलब हमें जो पिक्सल है वो कैसा चाहिए, स्मॉल। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्या आ गया, स्मॉल पिक्सल। देन हमें हाई एफिशिएंसी चाहिए इमेज में, तो अगर हाई एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, हाई डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी। ठीक है, उसके अलावा जो एक्सपोजर है वो कैसा होना चाहिए, ऑप्टिमल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, समझ में आए हों। स्टिल कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट मुझे कौन से टॉपिक पे ये 20 कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ की वीडियो बनानी चाहिए वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। जैसे कि किसी ने कमेंट किया था CRDR, किसी ने कमेंट किया था सिटी MRI, तो उन सब पे वीडियोस अपलोड हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको ऐसे 20 कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशंस दे सकते हो। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एस्पायरेंट्स के कोर्स की लिंक दे रखी है, तो एस्पायरेंट्स से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।